अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज़ूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ शेल। शेल का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने लास्ट लेक्चर में जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे फाइलम मोलस्का के, ठीक है, और फिर म्यूजल जो स्पीशी है उसके जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था। और उन कैरेक्टर्स में मैंने आपको शेल का इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो बताया था। तो आज हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि शेल की कंपोजिशन क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो शेल का अगर हम जो है वो ट्रांसफर सेक्शन लें, ठीक है, तो उसके अंदर हमें कुछ लेयर्स देखने को मिलेंगी। वो लेयर्स कौन कौन सी हैं? 3 लेयर्स, ठीक है, नजर आएंगी हमें। फर्स्ट वन है पेरिओस्ट्रेकम, ठीक है, नेक्स्ट है प्रिज्मेटिक लेयर और थर्ड वन है नेक्रियस लेयर। ये क्या है? ये उन सारी स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन जो है वो किया गया है एक डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो सपोज हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके आउटर साइड पे शेल डेवलप हुआ है, ठीक है। ये जो शेल है इसकी डेवलपमेंट में कौन सा स्ट्रक्चर जो रोल प्ले करता है? तो इन ऑर्गेनिजम्स में, फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिज्म में, इसकी स्पीशीज में एक लेयर होती है जिसे क्या कहते हैं? मेंटल लेयर, ठीक है। ये जो मेंटल लेयर होती है ये रोल प्ले कर रही होती है स्केलेटन की फॉर्मेशन में। तो इसी बेस पे हम इन 3 लेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो शेल की जो एक्सटर्नल लेयर होती है, सबसे आउटर जो कवरिंग होती है, आउटर लेयर होती है जो हमें नजर आ रही होती है, उसका नाम क्या है? पेरिओस्ट्रेकम, ठीक है। ये एक्सटर्नल साइड पे हमें नजर आ रही होती है। और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कि जो मेंटल के एजेस होते हैं उनसे ये सीक्रेट हो रही होती है, उनसे ये बन रही होती है, ठीक है। और इसकी कंपोजिशन क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल कंक्यूलिन जो है वो इसकी फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहा होता है। और ये हार्ड होती है, ठीक है, हॉर्नी लेयर होती है जिसका फंक्शन क्या होता है कि इनर लेयर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट कर रही है किसी भी जो है वो डेंजर से, ठीक है। या फिर वाटर के अंदर कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है जो कि डिसॉल्व कर देता है बाकी स्ट्रक्चर्स को। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरनल लेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस जो है वो डिस्ट्रक्शन से, ठीक है, कार्बोनिक एसिड की डिस्ट्रक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए ये लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है और ये प्रोटेक्ट कर रही होती है। फिर नेक्स्ट है लेयर प्रिज्मेटिक लेयर। प्रिज्मेटिक लेयर जो है ये पेरिओस्ट्रेकम के इंटरनल साइड पे मौजूद होती है, ठीक है। और इसकी फॉर्मेशन क्या होती है कि मेंटल के जो एजेस होते हैं वही इसकी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे, किस चीज़ से मिलके बना होता है? इसमें जो कंक्यूलिन है, ऑर्गेनिक मटेरियल, वो भी मौजूद होता है। और इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट भी, दोनों अल्टरनेटिवली मौजूद होते हैं और फॉर्मेट कर रहे होते हैं प्रिज्मेटिक लेयर को, ठीक है। और उसके बाद थर्ड जो लेयर है वो क्या है? नेक्रियस लेयर है। ये मेन लेयर है और ये बहुत ही सॉफ्ट होती है और सबसे इंटरनल साइड पे नेक्रियस लेयर ही मौजूद होती है। और अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखिए, इसकी कंपोजिशन देखिए, तो ये भी कार्बोनिक जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट और इसके अलावा ऑर्गेनिक मटेरियल कंक्यूलिन से मिलके बनी होती है, ठीक है। और ये शाइनी होती है, ये शीन प्रोवाइड कर रही होती है जो शेल होता है उसके इंटरनल साइड पे, ठीक है। और इसको हम मदर ऑफ द पर्ल भी कहते हैं। क्योंकि ये पर्ल की फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है, ठीक है। और ये क्योंकि ये मेंटल कैविटीज जो पूरी की पूरी मेंटल लेयर है उससे फॉर्मेशन हो रही होती है इसकी। और इसके इंटरनल साइड पे क्या होती है? मेंटल की कवरिंग होती है, ठीक है। इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे नेक्रियस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं जो कि नेक्रियस को सीक्रेट कर रहे होते हैं, ये पूरी की पूरी कवरिंग को जो है वो सराउंड कर रहे होते हैं, पूरी कवरिंग के पे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी फॉर्मेशन थी और इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर था शेल का कि इसमें 3 मेन लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? पेरिओस्ट्रेकम, प्रिज्मेटिक और नेक्रियस। उनकी कंपोजिशन कैसी है, उनका फंक्शन कैसा है और वो शेल में क्या रोल प्ले करते हैं। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।